बहुत से लोग, और आजकल तो मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती। जो एक गहरी नींद होती है उसको तो लोग भूल ही गए हैं, पता नहीं उनकी नींद कहाँ उजड़ गई है। और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, बिस्तर पर लेट गए और फिर दिमाग चलना शुरू होता है। दिन में तो आपका दिमाग चलता नहीं है, जब सोने की बारी आती है तब ये पूरी दुनिया जहान की बातें आपके साथ करने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी, और जिसके शॉर्ट्स के मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर इतने व्यूज़ आए। मैंने पहली बार अपने चैनल पर इतने व्यूज़ देखे, 1 मिलियन व्यूज़ उस मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो पर आए। तो आज मैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, बहुत मेथड के साथ, बिल्कुल राइट मेथड के साथ आपको मैं वो समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, जिसको करने से आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे ही आपका दिमाग शांत होएगा, नींद आएगी आपको मिनटों में। लेटोगे बिस्तर पर, तुरंत नींद आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना और मेरे साथ बैठ के इसको करके देखो एक बार प्राणायाम। और रात को हर दिन सोने से पहले इस प्राणायाम को आप जब जरूर करोगे ना, तो आपको नींद तो ऐसे आएगी बिल्कुल जैसे बच्चों को आ जाती है। पड़ गए तो कहीं उठा के ले जाओ, देखते हो ना, छोटे से बच्चे होते हैं, गोदी में उठा लो, जब एक बार सो जाएंगे तो वो सो जाएंगे। ऐसे आपको नींद आ जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। बस आपको करना पड़ेगा। जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि योग के अंदर कितनी पावर है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप ऐसे एक आसन लगाएंगे। बिना आसन के राशन भरने से कुछ नहीं होगा। दिमाग में भी कचरा भर के रखते हैं, उस सारे को आज निकाल के बाहर फेंक देंगे। कैसे आपको करना है वो मैं आपको पूरा मेथड समझा दे रहा हूँ। आप ऐसे बैठोगे तो आपको जो भी आसन बैठने का सही लगे उसमें आप बैठ सकते हो। चाहो तो आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हो, चाहो तो आप ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हो। पद्मासन में बैठते ही आपकी कमर सीधी हो जाती है। ये मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा पोज है। और ये भी एक प्राणायाम जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मेडिटेशन के अंदर ही आता है। या ये कह लीजिए कि मेडिटेशन के लिए जो दिमाग शांत होता है वो इस प्राणायाम को करने से शांत होता है। और फिर उसके बाद आप ध्यान भी बहुत अच्छे से कर पाओगे और आप खुली आंखों से भी ध्यान से काम करोगे। तो शुरू करते हैं। पूरा मेथड बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना, मेरे साथ करना। बैठ गए आप ऐसे, सब लोग ऐसे नहीं बैठ सकते तो नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो। बस कमर सीधी आपकी ऐसे होनी चाहिए। कमर सीधी होते ही हमारे ये जो सातों चक्र जो हमने यहाँ पर फोटो लगाई हुई है, सातों चक्र आपके एक कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे और आपका मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा और तभी आपका दिमाग शांत होगा। ऐसे बैठ के आसन नहीं होते हैं कमर सीधी। किसी भी महापुरुष योगी आत्मा को देख लेना, वो बिल्कुल ऐसे कमर सीधी करके बैठ के ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो मेथड आपको सही सीखना पड़ेगा, तब जाके हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जैसे आप ऐसे बैठ गए, सबसे पहले तो आपको अपनी पहली उंगली यहाँ माथे पर रखनी है और बाकी 3 उंगलियाँ आंखों पर रखनी है और कान को अंगूठे से बंद करना है। पहले आप पूरा मेथड समझ लेंगे, फिर मेरे साथ आप इसको 5 बार करेंगे हम इसको, और आप देखेंगे इसके रिजल्ट कितनी जल्दी आप महसूस करोगे। एक बार करने से ही, मतलब एक दिन में आप 5 बार कर लोगे तो आपको आज से ही इतना अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो मैं आपको शब्दों में तो क्या ही बताऊं। आप करके देखो मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार कर लो, नींद आ जाएगी ऐसी बच्चों वाली बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर और कान अंगूठे से बंद। ऐसे बैठ गए, लंबा गहरा सांस लेंगे, अंदर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अब हमको भ्रमर की आवाज करनी है। भ्रमर मतलब मधुमक्खी, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। सांस अंदर गहरा लंबा लेंगे, फिर से लंबा गहरा सांस,
ऐसे जब आप 5 बार कर लेंगे तो आप आंखें बंद रखेंगे, हाथ अपने ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, और थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे आप आंखें बंद करके बैठेंगे, नॉर्मल सांस चलते रहें आपके, बस कुछ नहीं करना। आपको बस बैठकर अपने आसपास अपनी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ वाइब्रेशंस हैं, वो सब आपको सिर्फ नोटिस करना है और कुछ नहीं करना। और इसी तरह से आप ध्यान लगाना भी सीख जाओगे और आपका दिमाग भी ऐसे ही शांत होगा। रात को सोते ही आपको, लेटते ही आपको नींद आ जाएगी, और ऐसी नींद बिल्कुल बच्चों जैसी नींद आपको आएगी। तो ऐसे जब आप थोड़ी देर इस तरह से बैठेंगे, उसके बाद जितनी देर आप बैठ सकते हैं, ऐसे बैठने से भी आपको बहुत लाभ होते हैं। ध्यान करने से आप लोग बैठ नहीं पाते हो, खाली सोओगे तो ही आंखें बंद करते हो। जागते हुए भी ऐसे आंखें बंद करके बैठने की आदत डालो। जब आप ऐसे बैठ जाओगे, जितना लंबा हो सकता है उतनी देर आप बैठें। उसके बाद आप अपने ऐसे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के इनको गर्म करना है। इससे हमारे पूरे बॉडी के जो भी सेल्स, दिमाग के सेल्स जो भी वाइब्रेशन से हमारे शांत हुए हैं, वो फिर से ऐसे एक्टिवेट हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी। और ऐसे अपनी आँखों पर इस गरम गरम हथेलियों को अपनी महसूस करना है और अपनी आँखों को धीरे धीरे ऐसे खोलना है। और जब आप ऐसे अपनी आँखों को खोलोगे तब आपको एक अलग ही एनर्जी, अलग ही रोशनी देखने को मिलेगी और आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा इतना करने से। और सिर्फ 5 मिनट की बात है। उसके बाद आप, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आपकी आँख नहीं खुलेगी। और क्वालिटी नींद की अच्छी क्वालिटी होगी, मतलब अगर आप कम भी सोओगे ना तो भी आप दिन में थके हुए महसूस नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोते हो तो आपकी एनर्जी भी लो रहती है। पूरा दिन आपका चेहरा भी डल सा रहता है और आपकी एनर्जी भी लो हुई रहती है। मैं आपको बताऊं, मैं कंटिन्यू कम से कम 24-48 घंटे कंटिन्यू जाग के काम किया है। कई बार हो जाता है कि ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ और इवेंट्स हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा दिन, पूरी रात और अगला पूरा दिन सोया नहीं और फिर भी दिमाग बिल्कुल फ्रेश काम करा है, मतलब किसी बिना एनर्जी डाउन हुए हुए। ये योग की पावर है। ये आप अगर समझ जाओगे ना तो आपको जीवन में कुछ भी चीज़ डिप्रेस नहीं कर सकती, किसी भी फील्ड में आप निराश नहीं हो सकते हो। तो सारा खेल दिमाग का है। आज मैंने आपको दिमाग को शांत करने का बहुत अच्छा प्राणायाम बताया है, इसको आप करना शुरू करो और ऐसे ही आप अपनी जीवन में एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए मुझे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।